आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल में आखिर योगी का जलवा कैसे कायम रहा, क्यों ऐसा रिजल्ट आया चौंकाने वाला, पूरी एनालिसिस आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तमाम टीवी चैनलों की ओर से एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए। इन एग्जिट पोल्स में यूपी में भाजपा के रिपीट होने की भविष्यवाणी भी की गई। यदि ये सही साबित होते हैं तो 30 सालों के बाद यह पहला मौका होगा जब कोई पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। इंडिया टुडे माई एक्सिस के सर्वे में भाजपा को 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत, पीमा के सर्वे में भी भाजपा को ही जीत मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से मुख्य वजह हैं जिनके चलते भाजपा सत्ता में वापसी कर सकती है। योगी सरकार के खिलाफ कोई भी लहर फिलहाल नहीं दिखी। योगी सरकार के खिलाफ भले ही महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे रहे हों, लेकिन बाबा के बुलडोजर वाला नारा इन पर भारी पड़ता दिख रहा था। इसका अर्थ यह है कि योगी राज में सुशासन में सुधार ने उन्हें बढ़त दिलाई और इसके चलते किसान आंदोलन समेत अन्य तमाम मुद्दे पीछे हटते दिखे। जानकारों का मानना है कि यही एक मुद्दा था जिसने योगी सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं पैदा होने दी। दूसरा अहम मुद्दा बता दें, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने महिला सुरक्षा को लगातार मुद्दा बनाए रखा। कैराना से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के हिस्सों में भाजपा ने यह नारा दिया था कि महिला सुरक्षा चाहिए तो फिर भाजपा जरूरी है। जमीन पर काफी हद तक यह नैरेटिव काम करते दिखा। यदि एग्जिट पोल के नतीजे परिणाम में बदले तो साफ है कि योगी सरकार ने यह धारणा बनाने में सफलता पाई है कि उसने अच्छी कानून व्यवस्था दी है। तीसरी बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पर भी यह चुनाव मुहर लगाएगा। भले ही वह पीएम मोदी की तरह देश भर में उतने लोकप्रिय नहीं है, लेकिन राज्य में वह इस वक्त सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। खासतौर पर कानून व्यवस्था, वेलफेयर स्कीम और ईमानदारी जैसी 3 चीजों का मिक्स उनके पक्ष में आता है। इन मुद्दों पर उनकी लोकप्रियता उनके राज्य के हर आयु वर्ग के लोगों में भी दिखती है। शायद इसी लोकप्रियता के दम पर भाजपा आलू पट्टी कहे जाने वाले इटावा, एटा, मैनपुरी जैसे इलाकों में भी अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। अगला मुख्य कारण है कोरोना काल में केंद्र सरकार की वेलफेयर स्कीमों को अच्छे से लागू करना भी सीएम योगी के पक्ष में जाता दिख रहा। फ्री राशन, कैश ट्रांसफर, अस्पतालों में मुफ्त इलाज और गरीबों के लिए घर समेत तमाम चीजें दी गई। माना यह भी जा रहा है कि इस स्कीमों के जरिए भाजपा ने एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया जो उसके पक्ष में जाते दिख रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में भाजपा को इन स्कीमों का खास फायदा मिलता दिख रहा है। वहीं अहम मुख्य कारण है भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब उसके पास मोदी के अलावा योगी भी हैं। इस तरह मोदी और योगी की जोड़ी अच्छा असर छोड़ती दिखी है। एक तरफ योगी के जरिए हिंदुत्व का कार्ड चलता दिखा तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी विकास की तस्वीर पेश करते रहे। एक्सप्रेस वे से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक यूपी सरकार ने विकास और हिंदुत्व को समान स्पीड के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। साफ है कि इससे दोनों तरह का वोटर उससे सधता दिख रहा और यही मुख्य वजह है कि सारे एग्जिट पोल आपको बीजेपी के समर्थन में दिख रहे हैं। सारे एग्जिट पोल ने बीजेपी को 200 से 80 से बीच में लेकर 300 की सीटों तक दिया है अनुमान, लेकिन ये अनुमान एग्जैक्ट नहीं है। एग्जिट पोल है ये, एग्जैक्ट पोल अभी भी आना बाकी है। एग्जैक्ट पोल में सभी की निगाहें टकटकी लगा के बैठी हुई हैं कि आखिर 10 तारीख को जब मत का पिटारा खुलेगा, मतगणना के बाद किसकी किस्मत चमकेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे @JanoShruti ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।